नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, ऐसा लगता है कि हनुमान बेनीवाल राजस्थान सरकार के मंत्री के बिश्नोई के जो जोधपुर में जो व्हाइट हाउस है उस पर बयानबाजी करके बुरी तरह से फंस गए हैं, क्योंकि जिस तरह से कल हाथों हाथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में के बिश्नोई ने अशोक परनामी, राजेंद्र भांबू और कैलाश वर्मा की मौजूदगी में जो संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया, और जिस तरह से संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने हनुमान बेनीवाल पर कई तरह के तीखे आरोप लगाए हैं, कई तरह के सवाल खड़े किए हैं, और साथ में ये भी कहा है कि गलत जगह पर हनुमान बेनीवाल ने हाथ डाल दिया, इस बार वो छोड़ेंगे नहीं। तो साफ जाहिर दिखता है कि जिस तरह की बयानबाजी व्हाइट हाउस को लेकर हनुमान बेनीवाल ने की थी, तो इस पूरे मामले को अब शायद वो कोर्ट में लेकर जा सकते हैं के बिश्नोई, और कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल को कोर्ट में घसीट कर लाने की तैयारी के बिश्नोई की ओर से की जा रही है। और उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह भी दिया है कि वे हनुमान बेनीवाल को छोड़ेंगे नहीं। इस पर थोड़ी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन एक और बड़ी खबर आप तक पहुंच गई है, क्योंकि कंवरलाल मीणा जो अंता से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनकी विधायकी मोटे तौर पर कह सकते हैं कि समाप्त हो गई है। आधिकारिक रूप से कार्रवाई होना बाकी है। लोकसभा विधानसभा के अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी, वे अगर चाहें तो इस पर संज्ञान लेकर भी उनकी विधायकी खत्म कर सकते हैं, या फिर विधानसभा का कोई सदस्य इस पूरे मामले को अगर स्पीकर के समक्ष रखता है, बाकायदा लिखित में रखता है, तब भी उनकी विधायकी समाप्त हो सकती है, क्योंकि जनप्रतिनिधि अधिनियम कानून के तहत एक तरीके से उनकी विधायकी समाप्त हो गई है। लेकिन इस मामले में कंवरलाल मीणा के लिए सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है, और जाहिर तौर पर वो सुप्रीम कोर्ट की ओर अपना रुख भी कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में तुरंत ही आत्मसमर्पण करने को कहा है कंवरलाल मीणा को, और अगर वो ट्रायल कोर्ट में आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो ट्रायल कोर्ट को हाई कोर्ट ने निर्देशित किया है कि उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कीजिए, और 30 दिन के अंदर इस पूरी कार्रवाई के बारे में आपने क्या क्या किया हाई कोर्ट को अवगत करवाइए। यानी हाई कोर्ट ने पूरी तरह से अपना स्पष्ट निर्णय सुना दिया है इस मामले में। मामला आप सबको पता है कि करीब 20 साल पुराना मामला है। एडीजे अकलेरा ने एसडीएम पर पिस्तौल ताड़ने के आरोप में राजकार्य में बाधा डालने का आरोप था, उन पर सरकारी संपत्ति को नुकसान करवाने का आरोप था। इस संदर्भ में एडीजे अकलेरा ने 3 साल की सज़ा उन्हें सुनाई थी। बाद में ये मामला हाई कोर्ट में चला गया था, लेकिन हाई कोर्ट ने भी एडीजे अकलेरा की जो सज़ा सुनाई थी 3 साल को, उसको बाकायदा उन्होंने बरकरार रखा है। इसलिए कंवरलाल मीणा के लिए यहाँ पर, कंवरलाल मीणा के लिए ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आकर खड़ी हो गई है यहाँ पर। और जैसा कि कहा जाता है कि कभी भी एक तरीके से राजस्थान विधानसभा में 200 विधायक कभी मौजूद नहीं रहे, तो यानी अगर उनकी विधायकी समाप्त होती है तो फिर 199 पर ये आंकड़ा आकर अटक जाएगा। खैर, आगे आने वाले समय में क्या स्थिति बनती है, सुप्रीम कोर्ट में कब जा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट क्या उनकी एप्लीकेशन को स्वीकार करेगा, और फिर आगे सुप्रीम कोर्ट में ये मामला किस तरह से चलेगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन फ़िलहाल तो ये कह सकते हैं कि कंवरलाल मीणा की जो विधायकी है वो एक तरीके से मोटे तौर पर समाप्त हो चुकी है। और बाकायदा हाई कोर्ट ने कहा है कि आप खुद को राजनेता बनाते हो, लेकिन आपको जो नियम और कानून है उसकी पालना आपको करनी चाहिए। ये मामला था कि कोई उप सरपंच की वोटिंग की कोई गिनती हो रही थी, तो दोबारा वोटिंग करवाना चाहते थे कंवरलाल मीणा, और उसी परिप्रेक्ष्य में उन पर यह आरोप था कि उन्होंने वहां पर मौजूद एसडीएम पर पिस्तौल तान दी थी, और वहां पर जो वीडियोग्राफर था उसकी कैसेट निकाल कर तोड़ दी गई थी, और वहां पर जो कोई प्रशिक्षु IAS थे वहां पर उनसे भी बाकायदा कैमरा वगैरह छीन लिया गया था। इस तरह के उन पर आरोप थे। तो ये जो एक संगीन आरोप उन पर लगे थे, और उसी के परिप्रेक्ष्य में एडीजे अकलेरा कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सज़ा सुनाई थी, जिसको हाई कोर्ट ने अब बरकरार रखा है। कंवरलाल मीणा काफ़ी दबंग राजनेता है, और आप सबको पता है कि 12 में किस तरह की राजनीति होती है। नरेश मीणा अभी इसी तरह से एसडीएम अमित चौधरी के थप्पड़ जड़ने के आरोप में पिछले 6 महीनों से जेल में बंद हैं, और प्रमोद जैन भाया भी वहीं उसी ज़िले से अपनी राजनीति करते हैं। और अब जिस तरह से महेश जोशी जल जीवन मिशन में करीब 900 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप में उन्हें ईडी ने अरेस्ट किया है, तो अब कुछ इस तरह की खबरें हो रही है कि अगला नंबर राजस्थान जो पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में कुछ मंत्री हैं उनका नंबर आ सकता है। यानी राजस्थान की राजनीति में काफ़ी उफान आ चुका है, उबाल आ चुका है। कौन किस समय जेल की सलाखों में पहुंच जाए, कोई बड़ा राजनेता, कोई अचंभा वाली
खबर नहीं होगी। मैं वापस लौट कर आता हूँ हनुमान बेनीवाल और के बिश्नोई वाली इस महत्वपूर्ण स्टोरी पर। देखिए दोस्तों, अमेरिका के जो व्हाइट हाउस है उसके बारे में तो आप सब जानते हैं, क्योंकि दुनिया के शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति यानी अमेरिका के राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में रहते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब से पहले जोधपुर के इस व्हाइट हाउस के बारे में राजस्थान के ज़्यादा लोग जानते हो, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने एक तरीके से सबको बता दिया है जोधपुर के इस व्हाइट हाउस के बारे में। और ये जोधपुर का व्हाइट हाउस है वो के बिश्नोई का है। लेकिन के बिश्नोई ने बाकायदा कहा है कि हनुमान बेनीवाल ने जो जिस व्हाइट हाउस की उनके जिस व्हाइट हाउस की चर्चा कर रहे हैं वो व्हाइट हाउस काफ़ी खून पसीने की मेहनत से वो व्हाइट हाउस बनाया गया है। काफ़ी दौड़ धूप की गई है। विदेशों में व्यापार, उनके जो बड़े भाई हैं के बिश्नोई के, सुरेश बिश्नोई, वो काफ़ी कारोबारी हैं कि ये व्हाइट हाउस ऐसे ही नहीं बनाया, इसके लिए काफ़ी उन्होंने दौड़ धूप की है, उसके बाद में ये व्हाइट हाउस बना है। इस तरह की बातें कल के बिश्नोई ने संवाददाता सम्मेलन में भी कही है। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने जिस तरह से पिछले दिनों शहीद स्मारक मीडिया के समक्ष आरोप लगाए थे कि इस व्हाइट हाउस में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आना जाना लगा रहता है, तो देखिए आना जाना तो लगेगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता है के बिश्नोई, तो इस आरोप में तो कोई दम नज़र नहीं आता। लेकिन साथ में उन्होंने जिस तरह से एसआई भर्ती परीक्षा में एक तरीके से फर्जी इंस्पेक्टरों के जो चयन का मामला था, जिस तरह से पेपर लीक का मामला था, तो उस मामले को भी इस व्हाइट हाउस से उन्होंने जोड़ा और कहा कुछ इस तरह की भी उन्होंने बातें कही थी, सरकार गिराने वाली जैसी बातें कही थी कि इस तरह की धमकी के बिश्नोई ने मुख्यमंत्री को दी है। और उसके बाद में मुख्यमंत्री काफ़ी संभल गए इस मामले को लेकर और फिर उन्होंने हाथों हाथ ही नई सब इंस्पेक्टरों की भर्ती भी निकाल दी। तो कुछ इस तरह की बयानबाजी जब हनुमान बेनीवाल की ओर से हुई तो के बिश्नोई से रहा नहीं गया। उन्होंने बाकायदा कल शाम को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी वहाँ पर मौजूद थे, कैलाश वर्मा जो विधायक है वहाँ मौजूद थे, राजेंद्र बांबू वहाँ पर मौजूद थे। और उनकी मौजूदगी में उन्होंने हनुमान बेनीवाल पर, उनकी कार्यशैली पर कई तरह के सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अनर्गल बयानबाजी के जरिए वे एक तरीके से सुर्खियां बटोरना चाहते हैं प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, और राजस्थान के युवाओं को भ्रमित करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि हनुमान बेनीवाल कब किसी के लिए क्या बोल दे ये उनकी एक फितरत बन चुकी है। अब वैसे हनुमान बेनीवाल ने कई बार वो दिव्या मदेरणा और ज्योति मिर्धा के लिए भी जिस तरह से उनकी बयानबाजी रहती है वो काफ़ी चर्चा में रहते हैं। तो के बिश्नोई ने कहा है कि वे अपनी पार्टी की स्थिति को पचा नहीं पा रहे हैं, खींवसर में उन्हें हार मिली उसको नहीं पचा पा रहे हैं, इसी तरह से जो लगातार उनकी पार्टी का जनाधार वो खोते जा रहे हैं। तो राजस्थान के युवाओं को भ्रमित करने के लिए वो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन अब इस बार उन्होंने जिस तरह से उनके व्हाइट हाउस पर जिस तरह से सवाल खड़े किए हैं तो गलत जगह पर उन्होंने हाथ डाल दिया है और इसके लिए वो एक तरीके से पूरी कानूनी सलाह ले रहे हैं कानून के जानकार लोगों से, और वो जल्दी ही इसके लिए हनुमान बेनीवाल को सबक सिखाएंगे। यानी कह सकते हैं कि वे इस पूरे मामले को कोर्ट में लेकर जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब हनुमान बेनीवाल आगे किस तरह से इस पूरे मामले को फेस करते हैं ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन कल जिस तरह से हनुमान बेनीवाल को पुलिस ने अरेस्ट किया, वापस उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया है कि जयपुर में वो एक बहुत बड़ी रैली करेंगे बहुत जल्दी, जिसमें लाखों की संख्या में युवा मौजूद रहेंगे। वो झुकने वाले नहीं हैं। जिस मुद्दे को लेकर उन्होंने शहीद स्मारक पर धरना शुरू किया है पीछे नहीं हटेंगे, चाहे इसके लिए लाठी क्या चाहे गोली भी खानी पड़े तो वो गोली भी खाएंगे। लेकिन युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए वो किसी भी मामले में अब पीछे नहीं हटेंगे और हर हाल में जिस लक्ष्य के लिए उन्होंने यह आंदोलन शुरू किया है उस लक्ष्य को हासिल करके रहेंगे। यानी उन्होंने एक तरीके से वो राजस्थान लोकसेवा आयोग के पुनर्गठन की बात कहते हैं कि जब राजस्थान लोकसेवा आयोग के 2 पूर्व सदस्य इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं, पुलिस की जांच में कई मंत्रियों की भूमिका भी सामने आ रही है। एसओजी पर वो कई तरह के सवाल खड़े करते हैं कि एसओजी कार्यालय में भी एक कमरा बना हुआ है जहाँ पर पैसों के लेन देन को लेकर जो एसआई भर्ती परीक्षा के मामले में बहुत से लोगों को छोड़ा गया है। उनके पास में सबूत हैं, वो मौका आने पर उन सबूतों को भी पेश करेंगे। तो वो उन्होंने बाकायदा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर भी मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं। वो सब पर निशाना साध रहे हैं और उनका एक ही लक्ष्य है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का पुनर्गठन करो, इसको एक बार भंग करके इसको वापस से इसका पुनर्गठन कीजिए, एसआई भर्ती परीक्षा को पूरी तरह से निरस्त कीजिए, क्योंकि इसमें 50 से ज़्यादा ट्रेनिंग इंस्पेक्टर गिरफ्तार हो चुके हैं, कुल 101 गिरफ्तार हो चुके हैं इस मामले में। और खुद एसओजी कहती है कि करीबन 400 गिरफ्तारियाँ हो सकती है। एसओजी की जाँच इसमें
जारी है। लेकिन एसओजी पर वो बार बार सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि बहुत से लोगों को इस मामले में आरोपी हैं उनको बाहर भी निकाला जा रहा है। तो ये और भी बहुत सी परीक्षाएं हैं, चाहे वो जेईएन भर्ती परीक्षा हो, पीटीआई भर्ती परीक्षा हो। तो इन तमाम तरह की परीक्षाओं में जिस तरह से पेपर लीक के जो मामले हुए हैं उन मामलों की वो सीबीआई से जांच करवाने की मांग कर रहे हैं। और साथ में ये कह रहे हैं कि अगर अब युवाओं को ऐसा लगना चाहिए कि अब जो परीक्षाएं होंगी वो बिल्कुल साफ़ सुथरी तरीके से होंगी, ईमानदारी से होंगी, तो कुछ इस तरह की व्यवस्था राजस्थान सरकार को करनी चाहिए और इसी के लिए वो धरना दे रहे हैं। अब ये बात तो जाहिर सी बात है कि देखिए दोस्तों, उनकी पार्टी का अभी एक भी विधायक राजस्थान विधानसभा में नहीं है, लेकिन उनकी लोकप्रियता ज़रूर अभी बरकरार है। हालांकि अभी बहुत सी भर्ती परीक्षाएँ बहुत सी भर्तियाँ राजस्थान सरकार की ओर से निकाली गई हैं, तो उसके परिप्रेक्ष्य में युवा तैयारी भी कर रहे हैं भर्ती परीक्षाओं के लिए। इसलिए हो सकता है उनके आंदोलनों में ज़्यादा भीड़ नहीं आई हो, लेकिन कल जिस तरह से उनका जो प्रदर्शन था उसमें बड़ी संख्या में लोग आए थे। और अब जिस तरह से वो कहते हैं कि करीबन 1 से 1 लाख युवा जयपुर की सड़कों पर बहुत जल्दी वो एक बहुत बड़ी सभा करने वाले हैं, तो वो निश्चित रूप से राजस्थान की भजनलाल सरकार के लिए, जयपुर पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं। लेकिन इससे पहले के बिश्नोई उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन गए हैं, क्योंकि के बिश्नोई अब हनुमान बेनीवाल को कोर्ट में घसीट कर लाने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों।